हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि अन्नू की परेशानियों का हल लेकर पहुंचेंगी सीधे सिद्धि माता। जी हाँ, सिद्धि माता की होगी धमाकेदार एंट्री, जो कि देंगे अन्नू के ऐसे हिंट जो कि इसके थ्रू अब अन्नू को राज भाटिया का सच पता चलता हुआ नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से अन्नू के सामने वो भिखारी आके खड़ा हो जाता है और बार बार अन्नू के सामने राजीव भाटिया का नाम लेने लगता है और कहता है कि वह राजीव भाटिया का सच अन्नू को बताएगा अगर वो उसको जानना चाहती है। तो अन्नू को लगता है कि शायद ये मुझे बता ही देगा, लेकिन वो भिखारी फिर अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाता है और अन्नू के सामने फिर से वह चिल्लाने लगता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। अन्नू भी घबरा जाती है और वापस भाग अपने घर आ जाती है। अन्नू को राजीव भाटिया का सच पता नहीं चल पाता है। अन्नू को लगता है कि पता नहीं ये आदमी कैसे जानता है उस राजीव भाटिया को, और सबको पता है पर मैं ही नहीं जानती हूँ कि आखिर शख्स कौन है, और इससे तो मुझे कुछ बताया भी नहीं है। बस इतना ये बताया है कि इसे पता है कि राजीव भाटिया कौन है। तो अन्नू को लगता है कि राजीव भाटिया हो ना हो ज़रूर कोई इम्पोर्टेंट इंसान है, क्योंकि उसने अब सीक्रेट तरीके से भी देख लिया है, उसके सर्टिफिकेट भी देख लिए हैं। अब यहाँ पर भिखारी भी यहाँ पे राजीव भाटिया का नाम ले रहा होता है, क्योंकि ये भिखारी होता है आर्य सर के बचपन में जिस मोहल्ले में वो रहते थे, ये भिखारी भी उसी मोहल्ले में रहता था, इसलिए वह आर्य सर को अच्छे से जानता और पहचानता है और बार बार आर्य सर को देखकर वह अजीब तरीके से हरकतें करना शुरू कर देता है और बार बार अन्नू को कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता रहता है आर्य सर की सच्चाई। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आर्य सर को लग रहा है कि मुझे अन्नू को खुद जाके सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि वो सच्चाई की पता लगा रही है। वे बताने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी उनका रास्ता झेंडे रोकता है और झेंडे कहता है कि तुम उसे सच्चाई नहीं बताओगे। अगर तुमने उसको सच्चाई बताने की कोशिश की, राजीव भाटिया के बारे में सच बताया तो तुम बताओगे तो उसके साथ साथ उसके अतीत के कई सारे राज खुल जाएंगे जो अन्नू को नहीं पता है, और अन्नू के सामने जब आ जाएंगे सिर्फ राजीव भाटिया की बात होती है। तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ राजीव भाटिया की बात नहीं, एक जो उसके राज हैं, जो उससे जुड़े हुए कई सारे राज हैं, जो कहानी है, वो सारी बातें अन्नू के सामने आ जाएंगी और इस तरीके से वह आर्य को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अन्नू बहुत परेशान होगी, क्योंकि अन्नू को लग रहा है कि राजीव भाटिया आखिर कौन है, मैं किससे पता करूं और कैसे पता करूं। मैं इतनी परेशान हो चुकी हूं इस प्रॉब्लम से, और साथ में शेयर भी नहीं कर सकती हूं, क्योंकि सिमरन से भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूं, क्योंकि सिमरन ने ऐसी हरकत कर डाली है और उसके बाद मुझे सिमरन से बात करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और मैं अपनी परेशानी शेयर करूँ तो किससे करूँ, मैं सिमरन से भी बात नहीं कर रही हूँ। उसके बाद अन्नू अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देती है। फिर अन्नू यहाँ पे रात में सो जाती है तो अचानक अन्नू फिर से वही अष्टमी वाला सपना देखना शुरू करती है, और इस बार सपने में उसे कुछ अलग अलग चीज़ें भी दिखाई देती हैं जो हर बार उसे नहीं दिखाई देती थी। अन्नू बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो यहाँ पे पुष्पा और गोपाल दोनों परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने अन्नू को वह कुमकुम लगाना भी भूल गए हैं और हर बार भूल जाते हैं। उसके बाद कुमकुम वो दोनों लगाते हैं और यहाँ पे अन्नू बताती है गोपाल और पुष्पा को कि बार बार उसे वही सपने आते हैं, लेकिन बार बार सपना कुछ अलग ही होता है। मैंने कुछ अलग ही भी देखा था इस बार। अब यहाँ पे गोपाल और पुष्पा दोनों सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार अन्नू इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हो जाती है, आखिर ये सब जो अष्टमी का सपना है ऐसे क्यों आता है, आखिर पीछे इसका क्या राज है, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरे दिन देखेंगे कि यहाँ पे पहुँचने वाली है सिद्धि माता। अन्नू को परेशान और हैरान देखकर अन्नू को कुछ हिंट देती हुई नजर आएंगी सिद्धि माता, जो भगवान की मूर्ति लेकर हमेशा घूमती रहती है। वे कहती हैं कि इस मूर्ति की तरफ देखो, इसका मंदिर कहाँ है, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। और इसी माता के मंदिर में अन्नू पहुँचने वाली है और उसके सामने भी खुलेंगे कई सारे राज, क्योंकि उसे भी पता चलेगा कि जो अष्टमी में सपना वो मंदिर का देखती थी वो तो वही मंदिर है, जिसे देखकर वो खुद भी शॉक्ड रह जाएगी।